नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने नेहरू जी के जीवन परिचय, उनकी कुछ कृतियों के बारे में अध्ययन किया, उनके लोकतांत्रिक विचार के आधार के बारे में अध्ययन किया, उनके पंचशीलता के सिद्धांत का अध्ययन किया, उनके मानवतावादी सिद्धांत का भी अध्ययन किया और धर्मनिरपेक्षता के विचार पर भी अध्ययन किया। आज हम नेहरू जी के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार पर चर्चा करेंगे। नेहरू का आदर्श राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के बीच समन्वय था। यानी कि नेहरू जी राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय दोनों के बीच समन्वय रखना चाहते थे। इस दृष्टि से उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के आदर्श का प्रतिपादन किया। यद्यपि लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू का मौलिक विचार नहीं है, कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो विचार है वह नेहरू जी का मौलिक विचार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस विचार को लोकतंत्रीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। उन्होंने कांग्रेस को इस बात की प्रेरणा दी कि वह समाजवादी ढंग से समाज के आधार पर जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए साहसपूर्वक प्रयास करें। तो ये उन्होंने कांग्रेस को खुद की एक सलाह दी है कि कांग्रेस को इस तरीके से करना चाहिए कि समाज के आधार पर जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए उसको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं गांधी जी और नेहरू जी के बारे में, कि दोनों के विचारों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे को अपने विचारों से कहाँ तक प्रभावित करते हैं। गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर था। गांधी एक धर्म प्रधान और पूर्ण दर्शन से प्रेरित अंत प्रज्ञा के आधार पर कार्य करने वाले और विचार एवं कार्य में कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के विरोधी थे। यानी कि आधुनिकीकरण में वो विश्वास नहीं रखते थे गांधी जी। पुरानी चीज़ों को जल्दी से हटा देने में उनका विश्वास नहीं था। वो चाहते थे कि पुरानी भी चलती रहनी चाहिए, उसमें इतना चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके विपक्ष में नेहरू जी बुद्धिवादी, संशयवादी, समाजवादी और जीवन के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख व्यक्ति थे। यानी कि हर क्षेत्र में नेहरू जी आधुनिकीकरण को मानते थे कि होना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज आते रहने चाहिए। तो दोनों के व्यक्तित्व में हम ये अंतर देखते हैं कि गांधी जी तो आधुनिकीकरण को नहीं मानते हैं, लेकिन नेहरू जी आधुनिकीकरण में विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि परिस्थिति और के अनुसार चेंज होना जरूरी है। इन दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर होने के बावजूद नेहरू के मन में गांधी जी के प्रति सदैव गंभीर भावनात्मक अनुराग रहा है। कि दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होने के बाद भी कि वो उनके मन से नेहरू जी गांधी जी को बहुत चाहते थे, यानी कि भावनात्मक उनसे लगाव था। नेहरू गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और गांधी नेहरू के लिए गहरा स्नेह रखते थे। महात्मा गांधी ने नेहरू के संबंध में कहा था कि जहां उनमें एक योद्धा जैसा साहस और चपलता है, वहीं एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धि और दूरदर्शिता भी है।
राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने नेहरू जी के बारे में कहा है, यानी कि उनकी विशेषता बताई है कि नेहरू जी कैसे हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी एक योद्धा जैसे हैं, उसमें इतना योद्धा के समान साहस है, चपलता है, वहीं वो एक राजनीतिज्ञ की सी भी बुद्धि रखते हैं और उनमें दूरदर्शिता है कि दूर की बात को भी वो पहले ही समझ लेते हैं, और राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। यानी कि गांधी जी जानते हैं कि उनके हाथों में ये राष्ट्र चले जाएगा तो पूरा सुरक्षित रहेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो उनमें इतना ज़्यादा विश्वास रखते थे। दो महान व्यक्तियों के मध्य यह आत्मिक संबंधों का अनुपम उदाहरण हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद।